सर तालिब इल्मी के ज़माना में शायद आपने भी गवर्नमेंट से कोई ये कर्ज़ हसना लिया हो। जी हाँ जी। मैंने भी लिया था लेकिन वो वापस नहीं हुआ। हमने तो कर दिया। और मुझे ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया या नहीं कर दिया। वापस करें, उसका प्रोसीजर होता है बकायदा वापस करने का। जाए वापस करें, और अगर आपको कोई प्रोसीजर नहीं मिलता तो वो जितनी रकम थी उस रकम को आप किसी भी फलाह आम्मा के काम में, जो हुकूमत के फलाह आम्मा के काम होते हैं, चैरिटी फंड है, कोई ज़लज़ले वाला फंड है, सलाह वाला फंड है, उसमें दे दें आप, तो आपकी तरफ से अदा हो जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का तो कंबाइंड फंड होता है ना, तो गवर्नमेंट तक पैसे पहुँचाने वो किसी भी तरीके से पहुँचाए जा सकते हैं। इसका पहुँचाने का एक बड़ा आसान तरीका ये है कि ऐसी रेल कार जिसकी सीटें मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी हों और नको नक भरी भी हो, उसके 20-25 टिकट खरीद के उनको फाड़ के फेंक दें तो उनके उधर तक पहुँच जाएगा। ठीक है सर, ये रेल का भी आपने जिक्र किया तो उसी रेल का इसलिए क्या है कि रेल कार ही भरती, बाकी तो खाली जाती है। ज़माना तालिब इल्मी में ट्रेन में भी बिला टिकट सफ़र काफ़ी दफ़ा हुआ है। वो तो हराम है जी, तौबा करें। वो जितने टिकट है उनकी कैलकुलेशन करके तो उतने टिकट फाड़ के फेंके जी। जी। तो ये सर जो हमारी जो टैक्स रिफ़ंड होता है, हमारा टैक्स रिटर्न जाती है, उसमें टैक्स रिफ़ंड भी आता है कई दफ़ा, ये उसमें कंपनसेशन का, हाँ, अगर वो रिफंड आपको नहीं मिल रहा तो आप कंपनसेशन कर सकते हैं, हो सकता बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। सर एक जनाजा जब होता है तो उसमें ऐलान किया जाता है कि जी मरने वाले के ज़ुम्मे अगर कोई किसी ने ज़्यादती की है तो वो माफ़ कर दे, और अगर उसके ज़ुम्मा कोई कर्ज़ है तो वो लवाहिकीन से रब्ता कर ले। हाँ रब्ता कर ले। अब अगर जनाजा पढ़ने वाले ने मरने वाले के साथ ज़्यादती की हो तो फिर वो तो चला गया, अब माफ़ी किस तरह हो? चले पहले तो उस मसले को समझे कि वो ऐलान क्यों किया जाता है। इसलिए कि नबी इस्लाम ने, सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में मौजूद है, कि आपके सामने एक मकरूस लाया गया, उसका जनाजा, आपने फरमाया कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। और ये भी बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि कर्ज शहीद का भी माफ़ नहीं होता जब तक वो उतार ना दे। तो इसलिए वो अनाउंसमेंट तो बिल्कुल ठीक की जाती है। और कुरान पाक में जहाँ पे विरासत के ऊपर आयात आई हैं सूरत निसा के अंदर, उसमें बिल्कुल वाज़ेह आया है कि आपने विरासत जो तकसीम करनी है वो जो इसका दैन बाकी है, जो कर्ज है, वो उतारने के बाद होगी। ठीक है ना जी। तो अब रहा ये मसला कि उसने की भी है, वो तो बड़ा आसान मसला है कि उसको कहेंगे तौबा करें, और पहले तो उसको एहसास दिलाया जाए, यानी वो जो पढ़ाने वाला है या पढ़ने वाला है उसको एहसास हो गया है अगर कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है और मुझे, तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे और उसके मरने के बाद उसकी तरफ से सदका और खैरात करे, तो क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको उससे राज़ी कर देगा इंशाअल्लाह। ये तरीका है जो हदीस के अंदर है। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरी वालदा फौत हो चुकी है, मैं उससे कोई उसने सलूक उस तरह कर नहीं सका, तो आप फरमाया तेरी खाला जिंदा है तो उसके साथ उसने सलूक कर ले। इस तरीके से बाप के मरने के बाद बाप के जो करीबी रिश्तेदार हैं, चचा ताया वगैरह, उनके साथ उसने सलूक करें। और अगर कोई अजनबी शख्स है उसकी तरफ से सदका और खैरात करें कि ताकि उसके नाम माल में ढेरों नेकियां जाएं, उसके एवज़ अल्लाह ताला क़यामत दिन उसको आपसे राज़ी करते हैं। ये तरीका है जिसपे यानी उलमाए उम्मत का इत्तफाक और इजमा है। ठीक हो गया। ट्रैफिक हादसा की सूरत में हादसा के करीब से गुजर जाना, जबकि वो लोग भी वहाँ पे थे। अगर लोग वहाँ पे जमा है और दूसरे लोगों को उठा रहे हैं तो करीब से गुजर ही जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वो उन कामों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ज़्यादातर लोग तो सेल्फियाँ बनाने के लिए और फेसबुक पे वो अपडेट करने के लिए उतरते हैं, तस्वीरें बना के, उल्टा वो जो बाकी काम है उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर कुछ लोग आप देख रहे हैं कि वो हैं और सफिशिएंट है, जितना एक्सीडेंट है उस हिसाब से लोग वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से गुजर जाएं। कोई ज़रूरत नहीं आपको खड़े होकर तो बाकी लोगों को तकलीफ में डाल, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई नहीं रुका हुआ और आप पहले वहाँ से गुजरे, सबसे पहले रुकें, आप साइड पे होके तो करें। गुजर गया तो फिर वो, हाँ, तो ज़ाहिर है वो तो आप गुनहगार होंगे। हाँ जी।